हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रमेय यहाँ पे देखने वाले हैं जो सवाल को सरल करने में आसान बना देगी। पहली चीज कि अपन यहाँ पे कोई वृत्त बना ले और इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे इस तरह से खींच दिया, केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दे, तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पे देखो प्रमेय 1 लिख देंगे हम लोग। इस प्रमेय का काम में आने वाली है ये कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे के लंब होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो दूसरी पर में भी एक और लिख देते हैं। मान लो कि कोई रेखा है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरह से कोई दूसरी रेखा इस पे काट रही है, और ये कोण मान लो मैंने थीटा मान लिया। ये कोण जो होगा वो 180 माइनस थीटा होने वाला है, क्योंकि जो एक सीधी रेखा है उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग प्रमेय 2 लिख देंगे। प्रमेय 2, एक सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग, बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं हम सवाल में। तो सवाल में देखिए जो ये बनवाना चाह रहा है वो बना लेते हैं। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो मान लो ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है जी, और इस पर एक व्यास बना दिया। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। इस तरीके से मैंने एक व्यास बना दिया। अब व्यास के बिंदु ये जो है, यहाँ पे मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। स्पर्श रेखा केवल एक स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस तरीके से मैंने ये स्पर्श रेखा यहाँ पे छूती हुई बना दी। इसको ठीक कर देते हैं। देखिए ये अपने पास स्पर्श बिंदु पर छूती हुई एक रेखा जाने वाली है, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह इसके नीचे की तरफ अपने पास ये वाली स्पर्श रेखा बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ दोनों प्रमेय का उपयोग करता हूँ। सबसे पहली चीज कि ये जो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या ही हो गई, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये त्रिज्या ही हो गई। तो इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं। ये वाला कोण एक 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह सीधी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो बचा हुआ कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री बन गया, और इसी तरह ये कोण भी 90 डिग्री बन गया। इस रेखा को मैं नाम दे देता हूँ एल रेखा, और इस रेखा को नाम दे देता हूँ एम रेखा। ठीक है, और इसी तरह ये जो केंद्र है इसको नाम दे देता हूँ ओ। और अपने पास मान लो कि ये यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया मैंने, ये बिंदु हो गया क्या एक्स, और ये बिंदु हो गया अपने पास वाई। अब चलते हैं इसी तरह, ये जब जेड मान लेते हैं और ये डब्लू मान लेते हैं, कोणों को बताने में आसानी रहेगी। तो क्या होता है, देखो जब भी दो रेखाएं समांतर होती है, पहले तो मैं बता देता हूँ। जब भी दो रेखाएं समांतर होती है, मान लो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं, ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह दूसरा एकांतर कोण, ये वाला एकांतर कोण इस वाले एकांतर कोण के बराबर होता है। ठीक है, और बाहर वाले एकांतर कोणों में भी हम लोग इसी तरह देखने वाले हैं। केवल मैं यहाँ पे अंदर वाले के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया, जैसे ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, इसी तरह कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ये एकांतर कोण बोल देंगे, एकांतर कोण। अगर दो, यहाँ पे पहले ही बोला है मैंने, दो रेखाएं समांतर है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी तरह अगर मैं सिद्ध कर दूं कि एकांतर कोण बराबर है, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं समांतर है। तो देखिए कौन कौन सा कोण बराबर करूंगा। एक कोण मैं यहाँ पे उठा के लाऊंगा एक्स ए ओ, कोण एक्स ए ओ, कोण एक्स ए ओ, ये बराबर हो जाएगा कौन से वाले कोण के, ये वाला कोण डब्ल्यू बी ओ, कोण डब्ल्यू बी ओ।
और ये दोनों ही जो है 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरह कैसे और यहाँ पे दूसरे कोण मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ, जेड ए ओ, कोण जेड ए ओ बराबर में कोण वाई बी ओ, ये कोण भी 90 डिग्री के बराबर है दोनों। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये दोनों 90 डिग्री है और ये मान के चलता हूं ये एकांतर कोण है, क्योंकि देख के ही लग रहा है एकांतर कोण है। तो यहां से मैं कह सकूंगा कि रेखा एल और रेखा एम, अगर ये एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो इसलिए एकांतर कोण, चूंकि मैं बोलूंगा चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं एल व एम समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है। और इनको इस तरह से भी व्यक्त कर सकता हूं, रेखा एल समांतर है रेखा एम के, और यहाँ पे देखो सिद्ध क्या करना था कि खींची गई व्यास के सिरों पर खींची गई दोनों रेखाएं समांतर होती है। हमने व्यास के सिरों पर ही खींची है और हमने सिद्ध करके बता दिया ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।